कब्रिस्तान की कहानी। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों ही बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी रात को लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। उनकी बहन सोनिया भी छुट्टियों में आई हुई थी। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग खतरनाक करने को तो नहीं कहोगे ना। रॉकी कहता है यह हुई ना बात, तो तुम जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़ कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया कहती है छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटकी रहती है। सोनिया उसे देखते ही ज़ोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और छत पर जाकर के देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर बोलता है तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी, और रॉकी तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा। रॉकी बोलता है सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर बोलता है और फिर कभी दोबारा ऐसा किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई। सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर रॉकी और विकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी कहता है विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? तुम्हें तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। विकी अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी कहता है चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विकी अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विकी के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह दृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, यहाँ कभी फिर नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर ये कहता है कि रॉकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जा कर के देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान के चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं दिखाई नहीं देता। वह घर लौटकर आ जाता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विकी बोलता है पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया।
वो जानना चाहता था कि सोनिया कह रही थी वो सच या नहीं। मनोहर कहता है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जाओ घर के मंदिर में से शंख और जल लेके आओ। वो जल्दी से लेकर आता है और खोजने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंचता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र के अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। विकी बहुत डर जाता है। मनोहर कहता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माओं से कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगी। वे कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश हालत में पड़ा होता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। मनोहर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके बाद मनोहर उस जगह को छोड़कर शहर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है। धन्यवाद।